हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबीर खान और आप देख रहे हैं अनीकेज खान। आज की इस वीडियो का मकसद 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, हम बात करेंगे वीना मलिक के बारे में, वीना मलिक के अबू उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। सेकंड बात करेंगे हम आमिर खान के बारे में और आमिर खान ने क्या कहा और क्या किया। और थर्ड जो हमारी बात होगी वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं वीना मलिक के बारे में, जिसके अबू ने आज ARY न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि इस लड़की पे पाकिस्तान में पाबंदी होनी चाहिए। जब होस्ट ने सवाल किया कि वीना मलिक के बारे में आप क्या कहते हैं और आप क्या समझते हैं कि वीना मलिक को माफी मिल जानी चाहिए, तो उसके अबू का कहना था कि अगर वीना मलिक को मैं अपने रिश्ते से देखूं, यानी कि अपने पेरेंट होने के रिश्ते से, तो वीना मलिक को शायद मैं माफ कर सकता था, लेकिन क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की और मजहब इस्लाम की भी दुश्मन है, तो इसलिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और ये उनका बहुत बड़ा बयान था जो कि आज न्यूज की हेडलाइंस बना। और एक इंटरेस्टिंग मजे का फैक्ट जो मैं आपको के साथ शेयर करता जाऊं वो ये है कि वीना मलिक का एक शो चल रहा है, सीजन 5 है, उसमें वीना मलिक ने एंट्री दी है और जिसके अंदर वीना मलिक अपना पति ढूंढ रही हैं। यस, इंडिया जाके वो अपना शौहर ढूंढ रही हैं। अब उसे शौहर वहां मिलता है या नहीं, लेकिन मालिश कराने वाले उसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आमिर खान के बारे में। आमिर खान की आज बाउट थी पीटरसन के साथ, लेमांट पीटरसन। आमिर खान जो कि पाकिस्तानी नशाद बरतानवी बॉक्सर हैं, उन्होंने आज के मैच में 2 पॉइंट्स खो के मैच हार दिया। मैंने ये मैच लाइव देखा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि रेफरी ने कोई फेयर डिसीजंस नहीं लिए, जिसकी वजह से आमिर खान हार गया। आमिर खान ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे आज लिखा है चीटेड नॉट डिफीटेड। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी कि आमिर खान ने इंटरव्यू में भी अपने यही कहा कि मैं रीमैच के लिए तैयार हूं और मुझे चीट करके हराया गया है, बाकायदा तौर पे जो लीगल तरीका था, लेजिट तरीका था, उससे नहीं हराया गया। तो आमिर खान ने अपने ओपोनेंट लेमांट पीटरसन को चैलेंज कर दिया है। और मजे की बात यह है कि आमिर खान के अब्बू ने भी एक बयान दिया है और उस बयान में वो कहते हैं कि लेमांट पीटरसन को अगर थोड़ी बहुत भी समझ है तो उसे ये चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए। और उसके थोड़े ही देर के बाद लेमांट पीटरसन ने ये चैलेंज को कबूल कर लिया और अब हम रीमैच के लिए तैयार हैं। और थर्डली हम बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में। सदर आसिफ अली जरदारी, आप सबको पता है कि आजकल बीमार हैं, मुल्क से बाहर हैं, दुबई में हैं या अबू धाबी में हैं या पता नहीं कहां, बहरहाल अरब किसी मुल्क में हैं, और मुझे सही पता नहीं कि किस जगह पे वो एग्जैक्टली मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में उनके खिलाफ बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी रैलियां निकाली जा रही हैं, जैसे कि आज भी एक रैली निकाली गई और 18 को भी एक रैली निकाली जाएगी। तो बहरहाल जो कुछ भी है, सिचुएशन कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। अमेरिकन का कहना है कि फौज नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर जो आजकल बिलीफ चल रहा है वो यही है कि फौज के आने का कुछ चांस नजर आ रहा है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। सदर आसिफ जरदारी को आप भी जानते हैं कि वो पहले भी कैद में भी रहे तो इलाज उनका होता रहा। बहरहाल जो कुछ भी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत कुछ मुनासिब नहीं नजर आ रही और 3-4 हफ्ते कम से कम उन्हें लगेंगे पाकिस्तान रिटर्न करने में। बहुत सारे लोगों का, सियासी लोगों का ये बयान है कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। तो ये थी आज की टॉप 3 न्यूज। मैं हूं अबीर खान और आप देख रहे हैं अनीकेज खान। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर गाइस। Please add this video to your favorites.